तात्या टोपे का ये 10 रुपए का बायोमेटालिक कॉइन क्या सर्कुलेशन के लिए जारी किया गया है? किंग जॉर्ज 5 का कौन सा है ये सिल्वर कॉइन जिसकी वैल्यू 40,000 रुपए तक जा सकती है? आप सभी के ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 33। आज का ये Q&A पिछले Q&A के कंटिन्यूएशन में ही है, यानी कि आज के इस Q&A में हम कवर करेंगे CGQA 32 से पहले पूछे गए पेंडिंग क्वेश्चंस को। CGQA 32 और आज के इस Q&A के बाद पोस्टेड सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 34 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। व्यूअर्स, चिल्लर ज्ञान के Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करने के साथ साथ आप अपनी कलेक्शन में से रेयर सिक्कों की इमेजेस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं उनकी डिटेल्स के साथ। क्या पता आपके इन कॉइन्स पे हम डिटेल्ड वीडियो लेके आ जाएं। और जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं जो Q&A में अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का आइडिया नहीं है, तो उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस Q&A वीडियोस में लिए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A, जो कि है CGQA 33। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है जोयान डिसूजा ने। ये जानना चाहते हैं कि 2018 और 2019 में जारी किए गए जो प्रूफ सेट्स या UNC सेट्स हैं, उनमें से अगर ये कोई सेट्स डायरेक्ट मिंट से ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं और वो सेट्स अगर स्टॉक में हैं तो वो कितने दिन के अंदर उन्हें डिलीवर हो जाएंगे। तो जोयान, यहाँ पे मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना चाहता हूँ। अगर आप SPMCIL से हैदराबाद मिंट के सेट्स को बुक करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 महीने के अंदर आ जाते हैं। कोलकाता मिंट से मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि वो 2 से 4 महीने लगा देते हैं अगर सिक्के स्टॉक में हो, और एडवांस बुकिंग करने पर तो कई बार 1 साल भी लग जाता है। और मुंबई मिंट के जो सेट्स हैं वो मैंने कभी SPMCIL से ऑनलाइन बुक नहीं किए हैं। मुंबई मिंट के जो सेट्स हैं वो अधिकतर मैंने मिंट से जाके ही परचेज किए हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन बुक करने पे उन पे भी ऑलमोस्ट कोलकाता मिंट जैसा ही टाइम लगना चाहिए, यानी कि 2 से 4 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजेंद्र शर्मा जी ने। ये जानना चाहते हैं 1968, 1969 और 1970 में जारी किए गए जो लोटस फ्लावर वाले 20 पैसे के सिक्के हैं, उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो राजेंद्र जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोटस फ्लावर वाले ये जो 20 पैसे के सिक्के हैं ये डेफिनेटिव कॉइन्स कैटेगरी में आते हैं, और ये सिक्के जारी किए गए 1968 से 1971 के बीच। 1968 और 1969 में ये 20 पैसे के सिक्के जारी किए गए बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से, जबकि 1970 में बॉम्बे और कैलकाटा मिंट के साथ साथ ये सिक्के हैदराबाद मिंट से भी देखने को मिले, और 1971 में ये नज़र आए केवल बॉम्बे मिंट से। तो इन सभी सिक्कों में 1968 और 1969 में कैलकाटा मिंट से जारी किए गए सिक्के स्केयर्स कैटेगरी में आते हैं। तो स्केयर्स कैटेगरी के ये जो सिक्के हैं इनका UNC कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 80 से 100 रुपए के बीच। बाकी सभी कॉमन कॉइन्स का प्राइस है लगभग 15 से 20 रुपए के बीच फॉर UNC कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिंकी वार्ष्णे जी ने। ये जानना चाहते हैं कि क्या तात्या टोपे का 10 रुपए का बायोमेटालिक कॉइन जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किया गया था, अगर ऐसा है तो किस मिंट से और इसका क्या प्राइस है। तो जी हाँ रिंकी जी, ईयर 2015 में तात्या टोपे का ये जो बायोमेटालिक 10 रुपए का स्मारक सिक्का है ये जनरल सर्कुलेशन के लिए भी जारी किया गया था, और ये सिक्का नजर आया केवल कैलकाटा मिंट से। लेकिन सर्कुलेशन में तात्या टोपे के ये स्मारक सिक्के बहुत ही रेयरली देखने को मिलते हैं। पर्सनली मुझे ये सिक्का कभी भी सर्कुलेशन में नहीं मिला है, लेकिन हाँ कुछ एक ऐसे नॉन कॉइन कलेक्टर्स हैं जिनके कॉइन कलेक्शन में इस सिक्के का सर्कुलेशन स्ट्राइक है। प्राइस की अगर हम बात करें तो फाइन से वेरी फाइन कंडीशन में ये सिक्का आज की डेट में 200 से 300 रुपए के बीच कॉस्ट रखता है। UNC कंडीशन में इस सिक्के का प्राइस 400 से 500 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देवी मिश्रा जी ने। ये जानना चाहते हैं जगन्नाथ नव कलेबर फेस्टिवल पे जो जारी किया गया VIP सेट है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, साथ ही साथ 5 रुपये क्रॉस कॉइन की UNC कंडीशन में क्या वैल्यू है।
तो देवी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जगन्नाथ नव कलेबर फेस्टिवल पे जारी किया गया ये जो वीआईपी सेट है, ये जारी किया गया था ईयर 2015 में और ये नज़र आया था एक वुडन बॉक्स में। इस वीआईपी सेट में आपको देखने को मिलता है 1000 रुपये का सिक्का और उसके साथ साथ 10 रुपये का एक स्मारक सिक्का। इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 12,000 रुपये के करीब। और 2007 में जारी किए गए 5 रुपये क्रॉस कॉइन की अगर हम बात करें तो यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 700 से 750 रुपये के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनिल थवानी जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1984 में जारी किया गया कैलकाटा मिंट का 1 रुपये का सिक्का है जिसमें डाई रोटेशन 9 o'clock है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई रेयर कॉइन है, इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू होगी फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में। तो अनिल जी, एज पर माई नॉलेज 1984 में जारी किए गए कॉपर निकल के ये जो 1 रुपये के सिक्के हैं, इसमें अलग अलग टाइप की रोटेशंस देखने को मिलती हैं, जिसमें से 6 o'clock रोटेशन काफ़ी कम देखने को मिलती है। 9 o'clock रोटेशन का आपका जो सिक्का है ये मेरे हिसाब से स्केर्स कैटेगरी में आता है और फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 50 से 80 रुपये के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शोएब सईद जी ने। ये बताते हैं इनके पास ईस्ट इंडिया कंपनी के 1845 में जारी किए गए 6 हाफ आना कॉइन्स हैं जो कि फाइन, वेरी फाइन और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये हाफ आना कॉइन्स वैल्यूएबल कॉइन्स हैं और इनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो शोएब, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1845 में जारी किए गए ईस्ट इंडिया कंपनी के ये जो हाफ आना कॉइन्स हैं ये जारी किए गए थे केवल कैलकाटा मिंट से। जी हाँ, ये सिक्के आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आते हैं। फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के लिए इन सिक्कों की वैल्यू 500 से 2000 रुपए तक जा सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विजय जी ने। इन्होंने अपने एक सिक्के की इमेजेस शेयर की हैं। तो ये बता रहे हैं कि कोई इन्हें इस सिक्के को बेच रहा है तो क्या इन्हें ये सिक्का खरीदना चाहिए, अगर हाँ तो किस प्राइस पे। जी नहीं विजय जी, आपको ये कॉइन परचेज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कोई ओरिजिनल कॉइन नहीं है, ये एक फेक कॉइन है, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन बाकी सभी व्यूअर्स के रेफरेंस के लिए मैं बताना चाहूँगा कि जॉर्ज 5 के 1 रुपये के सिक्कों में 1915 भी एक की डेट होती है, यानी कि जिस डेट के सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे स्केर्स और रेयर सिक्कों में ही फेक कॉइन्स अधिकतर देखने को मिलते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। अब इस सिक्के के डिज़ाइन और पोर्ट्रेट से क्लियरली समझ आता है कि ये एक फेक कॉइन है। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सिक्कों में ओरिजिनल कॉइन्स और फेक कॉइन्स पहचानने में अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा गेन कीजिए। और ये आपको तभी आएगा जब आप ओरिजिनल सिक्कों को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे और उनके डिज़ाइन की बारीकियों को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद शकील जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास विक्टोरिया एम्प्रेस का बीकानेर स्टेट का महाराजा गंगा सिंह बहादुर का 1897 में जारी किया गया सिल्वर 1 रुपी कॉइन है। तो ये इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो बीकानेर स्टेट का ये जो महाराजा गंगा सिंह बहादुर का सिल्वर 1 रुपी कॉइन है ये जारी किया गया 1892 और 1897 में। 11.66 ग्राम का ये जो सिल्वर कॉइन है इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 2000 से 4000 रुपए के बीच फ्रॉम फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। यूएनसी कंडीशन में तो इसका प्राइस ऑलमोस्ट डबल जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सूरज गाहेड़ जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास बाल गंगाधर तिलक जी का रेयर 5 रुपी एरर कॉइन है। लेकिन इस सिक्के की एक और खास बात है कि इसके हिंदी लेजेंड गंगाधर में ऊपर अंक की बिंदी नहीं है। तो ये जानना चाहते हैं कि क्या ये कोई डाई वैरायटी है और इसकी क्या वैल्यू है। तो सूरज, ऐसी कोई डाई वैरायटी मेरी नॉलेज में तो नहीं है। ये मोस्ट प्रोबेबली डाई फिल एरर की वजह से है, जिस वजह से ये जो अंक की बिंदी है ये हिडन हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इस रीज़न की वजह से तिलक जी के इस रेयर एरर कॉइन की कॉस्ट में ज़्यादा फर्क आएगा। यानी कि इस सिक्के की कॉस्ट लगभग 2000 से 2500 रुपए के बीच ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जॉन डागर जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1911 में जारी किया गया जो किंग जॉर्ज 5 का क्वार्टर रुपी कॉइन है उसके क्या ऐसे फीचर हैं जिसकी वजह से उसका प्राइस हाई हो सकता है। तो जॉन जी के इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं बाकी सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि 1911 में जारी किया गया किंग जॉर्ज 5 का ये जो सिल्वर क्वार्टर रुपी कॉइन है ये वन ऑफ द रेयरेस्ट ब्रिटिश इंडिया क्वार्टर रुपी कॉइन्स में से एक है। इन सिक्कों में कोई मेजर फीचर वेरिएशंस तो नहीं है। मेन चीज जो है वो है की डेट यानी कि 1911। 1911 के इन सिक्कों को हम पॉपुलरली कहते हैं पिग कॉइन्स और इनके पीछे की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है जिस वजह से ये सिक्के बहुत ही रेयर और वैल्यूएबल सिक्के हैं आज की डेट में। इस पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं।
फाइन से एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इस सिक्के का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 8,000 से 30,000 रुपए के बीच। यूएनसी कंडीशन में तो यह सिक्का 40,000 रुपए तक जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राकेश जैन जी ने। ये जानना चाहते हैं कि दांडी मार्च का जो 5 रुपए का म्यूल कॉइन है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2005 में जारी किया गया दांडी मार्च का जो 5 रुपए का सिक्का है उसमें म्यूल इशू नजर आता है बॉम्बे मिंट से। तो इस म्यूल कॉइन का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है 50 से 70 रुपए के बीच फ्रॉम वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनिल जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास 1963 में जारी किया गया एक ऐसा 50 पैसे का सिक्का है जिसका जो वेट है वो 6 ग्राम है और इसका मेटल भी अलग लगता है। तो ये इस सिक्के के बारे में जानना चाहते हैं और इसकी क्या वैल्यू होगी। तो 1963 में जारी किया गया आपका ये जो 50 पैसे का सिक्का है ये डेसिमल सीरीज में नजर आने वाले पहले 50 नए पैसे के सिक्कों में से एक है। इस सिक्के का स्टैंडर्ड वेट होता है 5 ग्राम और आप बता रहे हैं कि आपका यह सिक्का 6 ग्राम का सिक्का है। तो इस हिसाब से इस सिक्के की हैवी वेट एरर कॉइन होने की पॉसिबिलिटी है। 50 पैसे के इन सिक्कों का मेटल कॉम्पोजिशन जो होता है वो होता है निकल मेटल, यानी कि ये जो सिक्के हैं ये नॉर्मली मैग्नेट से अट्रैक्ट होने चाहिए। तो आप मैग्नेट से चेक कर सकते हैं कि आपका ये सिक्का मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होता है तो आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इस सिक्के का जो मेटल है वो निकल से डिफरेंट मेटल है। लेकिन अगर ये अट्रैक्ट होता है तो ये निकल मेटल का ही सिक्का है। तो इस क्वेश्चन के साथ फाइनली हमने कवर किए CGQA 32 और 33 में आपके सभी क्वेश्चंस। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और सभी व्यूअर्स को इन क्वेश्चंस के जवाब से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और हर बार की तरह मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो हम रिसर्च करके आप सभी के लिए लाते हैं ये बाकी सभी कलेक्टर्स के लिए भी हेल्पफुल हो। तो ओवरऑल कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो? आप सभी अपने व्यूज़ और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहें चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा अपना नेक्स्ट चिलर वीडियो। सो स्टे ट्यून टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।